Hey guys. Hi. Nice यार. What a कुर्ती. Very cool. एक बात बता, कोई ओकेजन है क्या? या फिर कहीं डेट वेट पे जा रही हो? डेट? No way. ETF ज्वाइन करने के बाद अच्छे लड़के मिलने का चांसेस 0 हो गया है. वैसे क्रिमिनल्स को डेट कर सकती हूँ. आजकल मैं उन्हीं से तो मिलती हूँ. अब वैसे ये ETF के बॉयज लव शव या प्यार व्यार करते हैं कि नहीं? I really doubt. बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन राठौर सर को तो डेट करने की जरूरत ही नहीं है ना. उनकी तो गर्लफ्रेंड है. What? Really? कौन? उनका काम. ऐसे एक बात सोचो, अगर छोटू वो जो लड़की 11:30 बजे किराने वाली दुकान पर आती है उसे डेट पर ले जाए तो कहाँ ले जाएगा? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में या किसी रोमांटिक ढाबे पे? नहीं तो जिम में. जिम? ये तो हार्ट रेट बढ़ाने वाली डेट होगी. वैसे व्हाट अबाउट श्री? हाँ, वो तो अपने गैजेट्स और कंप्यूटर्स को ही डेट कर सकता है. लड़कियों के सामने ना उसकी तो हवा टाइट हो जाती है. Yes, Lisa, you are right. Guys, what about Arjun? Well, बाबा अर्जुन इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं. ना वो अपनी दुनिया से बाहर निकलते हैं और ना किसी को अपनी दुनिया में अंदर आने देते हैं. समझे या समझाऊं? अच्छा है, अगर अर्जुन किसी लड़की को डेट करेगा ना तो उस लड़की के लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं होगा. गाइस, जस्ट इमेजिन, अगर कोई क्रिमिनल लड़की पकड़ी जाए तो उसे जेल भेजने के बजाय अर्जुन के साथ डेट पे भेज देना चाहिए. It will be like a death sentence to her. What say, guys? इतनी हंसी किस बात पे आ रही है मिस साक्षी आनंद? यूं ही हम लोग बातें कर रहे थे ना, इसलिए. हम लोग आई को देवा मिले. वो मैं खुद से ही बात कर रही थी. तुम जानते हो ना, मेरी आदत है. आप और यहाँ? आ रहा तो रिया जी सर का फोन आया था. वो अपने दोस्त के बेटे अनिल को लेके थोड़े परेशान हैं. उनके दोस्त और उनकी पत्नी की मौत कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी. उसके बाद उनके दोस्त ने अपने सारे पैसे एक ट्रस्ट में जमा करवा दिए थे. सिर्फ 3 लोग उस ट्रस्ट से पैसे निकाल सकते थे. अनिल वाधवा की पत्नी तानिया वाधवा और उसके चाचा रमेश वाधवा. लेकिन आज शाम को किसी ने उस ट्रस्ट से सारे पैसे निकाल लिए. ये इन्फॉर्मेशन अनिल के लॉयर ने रिया जी सर को दी है. उसके बाद उन्होंने
अनिल को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनको चिंता हो रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इट्स नॉट एन ऑफिशियल केस। उन्होंने हमसे एज अ पर्सनल फेवर कहा है। तुम एक बार जाके वहां चेक कर लो कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। रहता कहाँ है वो? 2nd क्रॉस लेन, लोखंड वाला। ओके। बोलो श्री। सर, एवी रोड पे एक अबैंडन गाड़ी मिली है। इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक बुलेट से उसका कांच टूटा है। हाँ तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? सर, एक्चुअली राठौर सर ने आपको बताने के लिए कहा है। ये गाड़ी किसी अनिल वाधवा की है। ओके। एसीपी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स। आइए। बैठिए। आप अनिल वाधवा की बीवी हैं? जी। अनिल वाधवा कहाँ है? पता नहीं। आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? सुबह जब वो घर से निकले थे तभी। और आपने? जी वो सुबह जब घर से बाहर गया था तब मैं भी यहीं था। उनके घर से जाने के बाद आप में से किसी की भी उनसे बात हुई? नहीं। मेरी भी नहीं। याद करके बताइए, जब अनिल जी घर से निकले वो किस मूड में थे? एक्चुअली सुबह मैं थोड़े काम में बिजी थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अनिल वाधवा यानी आपके पति की गाड़ी हमें एबी रोड पे मिली, अबैंडन्ड। हो सकता है किसी ने गाड़ी चलाने की कोशिश की हो और फिर पकड़े जाने के डर से गाड़ी वहां छोड़ दी हो सकता है, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे को गोली से तोड़ा गया। कुछ और हुआ होगा? नहीं हो सकता है गोली चोर ने चलाई हो और अनिल को गन से डरा कर कार ले गया। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपके पति का फोन ऑफ है मैडम। कोई हमें ये बता नहीं रहा कि आखिर वो है कहाँ। देखिए, मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है, और फोन ऑफ करके रखना उनकी आदत है। अब तो मुझे भी आदत हो गई है। और सच पता लगाना मेरी आदत है। थैंक यू। कैसे हो? ठीक हूँ। बैठो। श्री, ग्लास प्लीज। हाँ श्री, बोलो क्या अपडेट है? सर, हमें जिस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी हम वहीं पे, लेकिन मुझे लगता है पास ही में जो कॉटेज है आपको वहाँ पे जाना चाहिए। क्यों? राठौर सर का फोन आया था, वहाँ पे एक लाश मिली है। पहुँचता हूँ। ओके सर।
श्री। करेक्ट। वाओ ईशा, you done it. You're too good man. मुझे लगता है ना कि इस टीम को लीजा की जरूरत ही नहीं है, बेकार का उसको टीम में रखी है। श्री, हमारी टीम में हर एक की अपनी जगह, अपनी जरूरत है। अब तलवार से तो सब्जी नहीं काटी जा सकती ना। तुम्हारी तरह हर कोई गैजेट से नहीं खेल सकता और लीजा की तरह डेड बॉडी से नहीं खेल सकता। तो लीजा को अपनी जगह छोड़ दो। राइट स्पेकिसन? ए स्पेकिसन मत बुलाओ। ओके, लेट्स गो। Anil Vazwa is dead. सर, देखने से लगता है मौत 4 से 5 घंटे पहले ही हुई है। ब्लड अभी सूखा नहीं है, लेकिन बॉडी स्टिफ है। ऐसा लगता है अनिल को यहाँ पे बंदी बना के रखा गया था। अगर रैंसम के लिए किडनैप किया होता तो उनकी फैमिली को कोई तो फोन आता। लेकिन कोई अनिल को किडनैप क्यों करना चाहेगा? ये तो बस उनकी फैमिली ही बता सकती है। लेकिन किडनैपिंग के केसेस में यूजुअली फैमिली पुलिस को कुछ नहीं बताती। ज्यादातर ऐसे ही होता है कि फैमिली चुपचाप किडनैपर्स को पैसे दे देते हैं और विक्टिम्स को घर लाया जाता है, और पुलिस वालों को यही बताते हैं कि विक्टिम वहां से भाग आए। अगर अनिल को किडनैप किया गया होता या बंदी बनाया गया होता तो इसके शरीर पे या हाथ पे ये रस्सी के निशान जरूर होते, जो नहीं। बात कुछ और ही। बॉडी को लैब ले जाओ और ये फोन श्री को दो, बोलो कि इसके कॉल रिकॉर्ड चेक करेगा। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पता कि अनिल कहाँ है। तो आपको नहीं पता कि अनिल किडनैप हुआ था और आपके पास कोई रैंसम कॉल नहीं है? नहीं। देखिए, हमें कुछ पता होता तो हम आपसे छुपाते क्यों? तो आपका कहने का मतलब है कि आपने हमसे कुछ नहीं छुपाया? जी। वैसे भी आपके पास हमसे छुपाने की कोई खास वजह भी नहीं है। राइट। हमें अनिल की डेड बॉडी मिली। तो इस बार सिर्फ सच, क्योंकि झूठ मुझे पसंद नहीं और मेरा सच उगलवाने का तरीका लोगों को पसंद नहीं। हाँ हाँ, मेरे पास अनिल का फोन आया था। उसने मुझसे कहा था कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उससे 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। उसने मुझसे कहा कि पैसे में एवी रोड पर एसवीपी चौक में एक पेड़ है, उसके पास ले जाकर रख दो। अगर मैंने पुलिस को बताया तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। बस मैंने वैसे ही किया। तो आपने किडनैपर्स की आवाज सुनी थी? मेरी बात अनिल से हुई थी, उसी के फोन से मुझे फोन आया था। अनिल ने जैसा कहा वैसा मैंने किया, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। ये खबर सुन के तो आपको काफी दुख हुआ होगा। जी। फिर ऐसा लगता क्यों नहीं है? मतलब क्या है आपका? कल रात जो आपके घर आया वो कौन? राहुल? या हाँ, तो आपका बॉयफ्रेंड? हाँ, राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। अनिल और मेरा रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसकी मौत से खुशी होगी। मैंने ऐसा कब कहा कि आपको उसकी मौत से खुशी हुई?
मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आपको कुछ खास दुख नहीं पहुंचा। अनिल से पहले हमारे रिश्ते की मौत हो चुकी थी। दुख का ढोंग करती भी तो कितना। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और ये बात मैंने आज तक कभी किसी से नहीं छुपाई। तलाक? जी? आपको अनिल वाधवा से पहले ही डिवोर्स ले लेना चाहिए था। मैंने अनिल से कहा था कि हमें कानूनी तौर पे अलग हो जाना चाहिए और उन्होंने ये बात मान भी ली थी। हम बहुत ही जल्द अपने पेपर्स कोर्ट में फाइल करने वाले थे और वैसे भी मैं अपनी निजी जिंदगी में जो करती हूँ उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। पर कुछ लोगों को दूसरों के ऊपर जजमेंट पास करने में बहुत मजा आता है। जैसे जैसे आप। मुझे लगा Anyways, that is not important. Three. आप अर्जुन की बातों का प्लीज बुरा मत मानिएगा। ही इज वेरी रूड। वैसे मैंने तो उसे कह दिया कि अर्जुन की बातों को इग्नोर करे। छोटू, मैं वहां होना चाहिए था ये देखने के लिए कि आखिर तुम्हारे अर्जुन सर को उसने कैसे कड़क जवाब दिया। कड़क जवाब? हाँ। अर्जुन सर को? क्या कह रही हो साक्षी? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। कड़क जवाब तो सिर्फ वो दे सकते हैं, किसी और को देने का देते हैं। और एक बात बोलो साक्षी, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ना अपने मजा होता होगा, शादी से कहीं बढ़कर। नहीं गिरे छोटू, तू किरकम जानिस? मतलब एक्स्ट्रा तो छोड़, मैरिटल इफेक्ट तेरा तो कोई अफेयर ही नहीं है। सॉरी गाइस, सॉरी। वैसे बॉस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना बेकार होता है, हर तरफ से लॉस। नहीं साक्षी, उसमें कुछ फायदे छुपे होते हैं। एक्सपीरियंस तो नहीं है पर पॉइंट है वो ना। सॉरी सर, अनिल के बारे में कुछ पता चला? सर, अनिल और उनकी चाचा रमेश दोनों के पास .38 कैलिबर की गन थी। रमेश ने 2 साल पहले किसी पे सेल्फ डिफेंस में गोली भी चलाई थी सर। पुलिस रिपोर्ट भी। उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट है? नो सर, गोली मिली नहीं। ग्रेट जॉब। थैंक यू। आपने अपने इस ग्रीन हाउस को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। जी, लेकिन इन्हें उगाना इतना आसान नहीं है। इन्हें इंसानों की तरह प्यार और देखभाल की बहुत जरूरत होती है। इंसानों से याद आया, अगर किसी इंसान की जान बचाने की पूरी कोशिश की जाए और उस कोशिश में एक इंसान नाकामयाब रहे तो दुख तो बहुत होता होगा। जी, होता था। आपने पूरी कोशिश की, किडनैपर ने जो कहा आपने उसकी सारी मांगे पूरी की, आपने सारे पैसों का अरेंजमेंट भी कर लिया, लेकिन फिर भी आप अनिल की जान नहीं बचा पाए। मुझे लगता है कि किडनैपर्स को लगा हुआ कि अनिल उन्हें पहचानने लगा है और शायद वो पकड़े जाएंगे, इसलिए। आपकी जानकारी के लिए अनिल को .38 की रिवॉल्वर से शूट किया गया है। और ये सब मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इन चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपके पास भी तो एक .38 रिवॉल्वर है ना? आप कॉफी पिएंगे? शुक्रिया, मैं चाय पीता। मुद्दे पे आए।
देखिए, वो रिवॉल्वर मैंने बहुत साल पहले खरीदी थी अपनी हिफाजत के लिए। अब आप तो जानते हैं कि हर इंसान मरने से डरता है। मैं यूं ही सोच रहा था कि ऐसी क्या मजबूरी रहती होगी एक इंसान की कि वो इस हद तक चला जाए कि किसी एक इंसान की जान तक ले ले। क्या पता। अरे ये बात आपको कैसे नहीं पता? आप तो इस सिचुएशन से पहले भी निकल चुके। आपने भी तो एक बार सेल्फ डिफेंस में एक इंसान पे गोली चलाई। गोली? हाँ, लेकिन वो तो 2 साल पहले की बात है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मुझे हिंसा से बिल्कुल लगाव नहीं है। मुझे सिर्फ पेड़ पौधे, हरियाली, शांति, इनसे ही लगाव है। उस दिन तो क्या हुआ था कि एक आदमी अचानक मेरे ग्रीन हाउस में घुसा और मेरी बहुत ही कीमती ऑयल कंपोजिशन चुराने लगा। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गोली चला दी। लेकिन शुक्र है भगवान का कि गोली उसे लगी नहीं और वो डर कर भाग गया। मैं आपकी वो रिवॉल्वर देखना चाहता हूँ। रिवॉल्वर? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखी। बहुत वक्त हो गया मैंने उसे देखा भी। ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जैसे ही मिल जाएगी मैं आपको दिखा दूंगा उसको। ये तान्या ऐसे कैसे? तान्या ने अनिल की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बेशर्म, बेहया और बेवफा पत्नी कभी नहीं देखी। उस दिन आपने भी तो देखा था किस तरह बेशर्मों की तरह वो राहुल से अपने प्यार के बारे में आपको बता रही थी। अनिल के पैसे से वो रंगीन जिंदगी गुजारती थी, लेकिन अनिल के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं थी। जी, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो उसी को होने वाला है। तब तो बिना रोक टोक अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी। तान्या, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।